कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो पूर्व पाठ में हम विशेष अचिंत्य पदार्थ चैतन्य पदार्थ विशेष है ऐसा करके अचिंत्य भेदाभेद के ऊपर विचार किए थे। अब कह रहे हैं कि न च विज्ञानत्वादि धर्म विशिष्ट अभिधायी विज्ञानादि शब्द विशिष्टम अभिधेयम शुद्धम अखंडम तो लक्ष्यमेति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो। क्यों, क्या कह रहे हैं? बोले विज्ञान त्वादि धर्म विशिष्ट, ये जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये श्रुति वाक्य जो है उसमें विज्ञानत्व आदि धर्म विशिष्ट विज्ञानत्व आनंदत्व धर्म विशिष्ट जो ब्रह्म है ईश्वर है ऐसा कहा है। वहां पर अभिधाय भी, जहाँ अभिधेय ज्ञान होता है वहां पर विज्ञानादि शब्द विशिष्टम अभिधेयम, विज्ञान आनंद ये जो शब्द विशिष्ट इन शब्दों के द्वारा विशिष्टम अभिधेयम शब्द विशिष्ट अभिधेयम ब्रह्म ऐसा जानना चाहिए। और प्रशुद्धम अखंडम तो लक्ष्यम, शुद्ध और अखंड ऐसा लक्ष्य है। बोले ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो। इति वाच्यम न तो वाच्यम, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो। तब बोले सर्व शब्दानाम अविधेयस्य तस्य लक्ष्यत्व अयोगा, सर्व शब्द जो सर्व शब्द है सर्व शब्द का शब्द शब्दानाम क्या है? सर्व शब्दान अविधेयस्य, सर्व शब्द का जब अविधेय हो जाए जब ज्ञान हो जाए उसका तस्य लक्ष्यत्व अयोगात, उसको लक्ष्य करके ऐसा कहो तो योग नहीं, सही नहीं है। बोले क्यों? बोले तथापि तत्त्वमसि इत्यादि शोधिता, तत्त्वमसि वाक्य आदि को जब शोधन किया जाए शोधन से पदार्थात जो पदार्थ निकलेगा उस पदार्थ से वाक्यार्थस्य ऐक्यस्य भेदा भेदा भेदो वा तब न अभिमत। बोले तत्त्वमसि इत्यादि जो वाक्य है वहां जो सर्व शब्द विधेय है तत् और त्वम सर्व सर्वनाम प्रकरण का जो सर्व शब्द है वो शब्द से जो शोधित होने से पदार्थ का जो पदार्थ शोधित पदार्थ से वाक्यार्थ ऐक्यस्य, वहां जो वाक्यार्थ होता है वो ऐक्य तत्व और त्वम से ऐक्य भेद ज्ञान होता है। ऐसे जो तत्वमसि वाक्य है वहां पर बोले भेद अथवा भेदा भेदो बा, बोले भेद अथवा भेदा भेद तुम तब न अभिमत, बोले भेद अथवा भेदा भेद वो आपका तो स्वीकार नहीं है क्योंकि आप तो अभेद मानते हो, शंका कर रहा है। बोले तथा उसी प्रकार सत्यैक्यस्य मिथ्यत्व मिथ्यत्वादि आपत्ति है। बोले सत्य ऐक्यस्य, बोले जो सत्य एक है उस एक का मिथ्यत्वादि आपत्ति है, मिथ्यत्वादि आपत्ति होने पर तत्र चेत विशेषा न स्यात्, तो पर वहां पर जो मिथ्यात्वादि आपत्ति हो जाए वहां पर चेत विशेषा न स्यात्, बोले विशेष जो आप कह रहे हैं विज्ञान आनंद आदि चैतन्य अचिंत्य आदि जो विशेष आप मान रहे हो वो जो विशेष वहां नहीं होगा। बोले कथम? बोले सो प्रकाश
चित प्रकाश है अपनी स्वप्रकाश और चित प्रकाश में भी ऐक्यस्य अप्रकाश बोले एक जो है उसमें अप्रकाश होने लगेगा। बोले चित प्रकाशस्य भेद भ्रम विरोधी अपि, जो चित प्रकाश है उसमें भेद भ्रम विरोधित्व अपि, भेद भ्रम विरोध होने पर भी तद अभिन्न प्रकाश अभिन्न एक प्रकाशस्य तद अभिन्न जो भ्रम विरोधी चित प्रकाश का और पर प्रकाश का जो जो दो प्रकाश एक एक ऐक्य होने पर भी, दोनों प्रकाश एक होने पर भी बोले भेद भ्रम अविरोधित्व अपि, वहाँ भेद भ्रम का विरोध नहीं होने पर भी तद अभिन्न प्रकाशस्य अभिन्न एक प्रकाशस्य तद अभिन्न ईश्वर अभिन्न जो एक प्रकाश है उस एक प्रकाश का तद विरोधी इति, तद क्या एक प्रकाश का क्या हो जाएगा विरोधी, विरोधापत्ति नहीं होने पर भी वहाँ क्या हो जाएगा विरोधी, इस प्रकार ज्ञान होने लगेगा। स्वप्रकाश और पर प्रकाश में विरोधी होने विरोधी ज्ञान होने लगेगा। इसलिए तस्मात् अवश्य अभ्युपेय विशेष, इसलिए आपको विशेष तो जो है जो चैतन्य अचिन्त्य पदार्थ विशेष पदार्थ है उसमें आनंद आदि विज्ञान आदि जो गुण है उस विशेष को आपको अवश्य अभ्युपेय अवश्य स्वीकार करना चाहिए। अब देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, बोले सर्व शब्द वाच्य, सर्व शब्द मतलब तत्त्व आदि जो सर्व शब्द है, जब सर्व शब्द जहाँ वाच्य हो कथित हो वहां पर लक्षण या असंभवात, मतलब वहां लक्षण असंभव होता है। जहाँ सर्व शब्द वाच्य हो वहां असंभव क्या है लक्षण करना आवश्यक, लक्षण करने की आवश्यक नहीं है। तो वहां क्या करना चाहिए, अभिधा ज्ञान के द्वारा ज्ञान हो जाता है। अभिधा से ही क्या है सम्मुख में सामने ही स्पष्ट हो जाता है। जो चीज सामने स्पष्ट हो वहां पर लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। लक्षण तो वहां की जाती है जहां सामने प्रकट नहीं हो। जैसे हम कहेंगे गंगायाम घोष, अरे गंगा में घोष है, घर है, पल्ली है, गंगा तो जल प्रवाह में घर द्वार हो नहीं सकता है, तब जाके वहां लक्षण करना पड़ता है। गंगा कूले, गंगा के किनार में, तब वहां लक्षण करना पड़ता है। और जहाँ साफ लिखा हो कि गंगा कुल में पल्ली है वहां लक्षण करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही तत् और त्वम पदार्थ का जहाँ वाच्य हो कथन हो, यदि वहां पर अविधा से ही ज्ञान हो जाए तो लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं लक्षण या असंभवात, लक्षण जो है वहां असंभव होने से तत्त्वमस्यादि वाक्यानां बिना एवं अचिंत्य शक्त्या, तत्त्वमस्यादि वाक्य के बिना ही अचिंत्य शक्ति निर्विशेषम चैतन्यम बोध्यमिति नव्यमतम, बोले निर्विशेष जो है चैतन्य ईश्वर जो है ऐसा समझ लेना चाहिए। वहां पर लक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। पर्यायतापत्या दूषयित्वा विशेषो ग्राहित, पहरे है पूर्व पक्षी पर्यायतापत्या दूषयति, पर्यायता आपत्ति के द्वारा दूषित करते हुए तेरे विशेषो ग्राहित, इसलिए तुमको पर्यायता आपत्ति से ग्रसित होने के कारण तुम विशेष को ग्रहण करते हो। विशेष अगर ग्रहण करते हो तो पर्यायता आपत्ति दोष लगेगी। बोले नहीं, क्यों, बोले अथ उसके बाद में लक्षणावादी नाम प्रांचम दूषयन विधांतरेण तम ग्राह्यति न च इत्यादिना, अथ तदनंतरम लक्षणावादी नाम, जो लक्षणवादी है जो लक्षण को स्वीकार करते तत्त्वमसि वाक्य में, वहां पर उन लक्षणवादियों की प्रांचम दूषयन, पूर्व में ही हमारे दूषित करके दोष
युक्त है ऐसा कहते हुए विधामंत्रेण तम ग्राहयति, उनको उनके जो विधा है प्रक्रिया है उसके प्रक्रिया से क्या हो जाता है, वो दूषित दूषयन दूषित होते हुए तम विशेषम ग्राहयति न च इत्यादि ना, इसलिए वहां पर न च विज्ञान आदि धर्म करके वहां कहा गया है। विज्ञान आदि शब्दानाम, विज्ञान आदि शब्दों शब्दों का मिथः भिन्न विज्ञानत्वादि धर्मवाचित्वात् न पर्यायता, जो विज्ञान आदि शब्दों को स्वीकार कर लिया उनका मिथ परस्पर में भिन्न विज्ञानत्वादि धर्म, जो उससे भिन्न विज्ञानत्वादि धर्म है, वाचित्वा धर्मवाचित्व विज्ञानत्वादि धर्मवाच कहने से न पर्यायता, बोले वहां पर्यायतापत्ति दोष नहीं लगेगी। बोले क्यों, बोले धर्मान विहाय स्वरूप मात्रे लक्ष्य का न क्षतिरित्येवं न वाच्यम इति वाच्यम न च वाच्यम, कह रहे धर्मान विहाय, ये जो क्या है विज्ञान आदि धर्म है उस धर्म को विहाय छोड़ करके स्वरूप मात्र लक्ष्य, केवल स्वरूप स्वरूपवान ईश्वर स्वरूपवान ब्रह्म है ऐसा अगर कहा जाए तो का न क्षति, बोले उसमें क्या क्षति नहीं होगा, न क्षति का न क्षति, क्या हम हमारे क्या क्षति, क्या क्षति होगा, एवं न च वाच्यम, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो क्षति होगी। बोले क्या, तत्र हेतु वहां कारण है सर्व शब्द इति, बोले सर्व शब्द हो लग जाने के बाद लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तन्मते तन्मते, आपके मत में सर्व शब्द वाच्य ब्रह्म, सर्व शब्द वाच्य है ब्रह्म है, तत्व शब्द वाच्य जो ब्रह्म है ब्रह्म यथवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, बोले जिसके विषय में मन क्या है यथोवाच निवर्तन्ते, बात वाणी के द्वारा जिसके विषय में नहीं कह सकते हैं, तो किससे कह सकते हैं, अप्राप्य मनसा सह, बोले मनसा सह अप्राप्य, बोले मन के साथ वो प्राप्य है किंतु वाच्य न निवर्तन्ते, वाच्य वाणी के द्वारा उनको कोई व्याख्या करके कह नहीं सकता है। बोले अत्र कथम लक्षण, जब वाणी के द्वारा कह ही नहीं सकता है कोई यथोवाच निवर्तन्ते, तब लक्षण क्यों, बोले सो अयम देवदत्त इत्यादि वाच्यमेव, सो यह वह यह देवदत्त, ऐसा तो वाच्यम कह सकते हो, पिंड मात्रम लक्ष्यम दृष्टमिति भाव, यहाँ पिंड मात्र को लक्ष्य करके कह सकते हो, किंतु ईश्वर में ऐसा कोई पिंड भाव नहीं है, कोई स्वरूप भाला एक स्वरूप वाला ईश्वर नहीं है कि कह नहीं सकते कि यही ईश्वर है। ये तो गुण विशिष्ट ईश्वर, तो कैसा है, विशेष गुण विशिष्ट ईश्वर है। एक ही गुण आप एक नहीं कह सकते हैं कि ये गोरा मोटा सा जो देवदत्त है जो इलाहाबाद में देखा, प्रयाग में देखा था, आज वो वृंदावन में घूम रहा है, सो अयम देवदत्त, इसी प्रकार ईश्वर को आप नहीं कह सकते हैं जो हमने वैकुंठ में देखा था वही ईश्वर यहाँ है, ऐसी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई पिंड विशिष्ट का नहीं है, तब वहां तो पिंड विशिष्ट को लक्षण करके कहा है, तो यहाँ लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, तो सम्मुख में होगा। भाई जो ईश्वर हमने वैकुंठ में देखा था, गोलक में देखा था, वही ईश्वर वृंदावन में राज कर रहे हैं, तो यहाँ तो लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो सम्मुख में विद्यमान है। और कह रहे दूषणांतरम अर्पयितुम आह तथापि, दूषणांतर को दूसरा दोष को अब क्या कर रहा है, तथापि करके बता रहे हैं। सर्व शब्द वाच्य, जहाँ सर्व शब्द का वाच्य हो कथन हो वहां पर ब्रह्मणि, सर्व शब्द वाच्य जो ब्रह्मणि उस ब्रह्म में लक्षणयाम अविरुद्धायाम अविरुद्धायाम, मतलब अविरुद्ध लक्षण के द्वारा जो है विरुद्ध भाव होकर के
स्वीकृतायाम इत्यर्थ, बोले उनको विरुद्ध भाव, विरुद्ध से युद्ध ना करते हुए उनको क्या करना चाहिए, बोले स्वीकृतायाम, स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वर, जो गोलोक में ईश्वर है वही वृंदावन में रास कर रहे हैं, वहां लक्षणा की आवश्यकता नहीं है, वहां तो अविद्या से ज्ञान हो जाएगा। बोले शोधितात विहीन सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्वादि गुणकादित्यर्थ, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य ईश्वर, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जीव, सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व को छोड़ के जो चैतन्य चैतन्य मात्र रह जाता है वही ईश्वर है। तो क्या है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, एक ही है। जो विशेषण है सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व जहद रक्षणा करते हुए आप जो कह रहे हो उसकी आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों, बोले शोधिता विहीन सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व आदि गुण का इत्यर्थ। बोले अल्पज्ञत्व और अल्पज्ञत्व जो गुण है वो अपने शोधन हो जाने के बाद में ऐसा जहद लक्षण के द्वारा आप क्या करते हैं, शोधन करके इस चैतन्य मात्रम ब्रह्म ऐसा कह करके आप क्या करते हैं, अद्वैत की ज्ञान करते हैं। तथा सती, वहां ऐसा मान लेने पर भी शोधितात् पदार्थात् वाक्यार्थस्य ऐक्यस्य भेदे, जो वाक्यार्थ शोधित पदार्थ, जो वाक्यार्थ है शोधित पदार्थ का ऐक्य का भेदे, भेदा भेदे वा न अभिमते सती इत्यर्थ। बोले भेद में और भेदा भेद, भेदे और भेदा भेदे क्या है, न अभिमते, भेद भेद और भेदा भेद में उनका अभिमत नहीं है। बोले तब क्या किसमें अभिमत है, बोले मिथ्यात्वादि आपत्तेरिति, तो मिथ्यात्वादि आपत्ति के द्वारा होने के कारण वहां भेद और भेदा भेद की स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो बोले तुमको मानना पड़ेगा, क्यों, ब्रह्मविन्नम सर्वम तत्र अध्यस्तम अध्यस्तत्वात् मिथ्या इति। बोले ब्रह्मविन्न सर्वत्र सब वस्तु तो क्या है, अध्यस्त है, अध्यस्त मतलब भ्रमित है, ऐसा कहने मिथ्या इति, मिथ्या कहने पर बोले त्वत् सिद्धांतादि सिद्धांतात इत्यर्थ। बोले आपके सिद्धांत ऐसा है, किंतु तत्र चेत इति, बोले वहां पर जो तुम ऐसा सिद्धांत करते हो सब मिथ्या है, ब्रह्म भिन्न सब मिथ्या है, ऐसा हम भी स्वीकार करते हैं। ईश्वर के बिना सब मिथ्या है ऐसा हम भी स्वीकार करते हैं, किंतु ऐसा मान लेने पर क्या दोष होगा, तत्र चेत, तत्र एकस्मिन् शुद्ध ब्रह्मणि, वहां पर आपका जो एक चित शुद्ध ब्रह्म है, उस ब्रह्म में चित प्रकाशस्य इति सत्यपि चित प्रकाशे भेद भ्रम न निवर्तते। तो कह रहे हैं आप जब जो शुद्ध एक शुद्ध ब्रह्म है उस ब्रह्म में चित प्रकाश मानते हो, और चित प्रकाश मानते हो, चित प्रकाश का चित प्रकाशस्य चित प्रकाश का चित प्रकाश का इति सत्यपि, ऐसा मान लेने पर भी चित प्रकाश है भेद भ्रम न निवर्तते। चित प्रकाश में आपका जो भेद है उस भेद का भ्रम कभी भी निवृत्ति नहीं होगी। अतः स न तद विरोधी, इसलिए चित प्रकाश ईश्वर का कोई विरोधी नहीं हो सकता है। और ऐक्य प्रकाश है जाते, जब वो प्रकाश ऐक्य हो जाए, उन्हीं में ही मिल जाए, तब बोले भेद भ्रम विनिवर्तते, तो भेद का जो भ्रम है क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। अतः स तद विरोधी इति निर्भेद अपि, उसका जो ईश्वर का विरोधी निर्भेद होने पर भी, भेद रहित होने पर भी तत्व भेद कार्य क्या है, बदतः, तो उसी तत्व में, ईश्वर तत्व में जो भेद कार्य बदतः आप भेद कार्य स्वीकार करते हो, स्वप्रकाश चित प्रकाश करके दो उसमें भेद मानते हो, जबकि ईश्वर में प्रकाश स्वरूप हो है, लेकिन उसमें स्वप्रकाश चित प्रकाश करके कोई भेद नहीं है। ऐसा चित प्रकाश स्वप्रकाश जो आप विरोधी भाव मानते हो,
ऐसा मानने पर भी, पर आप जो भेद कार्य बदतः भेद कार्य कहते हो, ते विशेषो गले निपतति इति भाव। इसलिए आप जो भेद मान लिए तो आपका उसमें ही विशेष जो है तो क्या हो गया, गले पतित हो गया। क्योंकि स्वप्रकाश प्रकाश आप जो भेद मानते हो वो क्या हो गया, बोले भेद विरोधी भेद भाव होने से उसमें आपको एक विशेष स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप वो विशेष स्वीकार नहीं मानते हो तब क्या होगा, वो फिर आपका इस सिद्धांत खंडन हो जाएगा। या विशेष है वो अनुमेय नहीं है तो क्या है, अनुमेय एवं विशेष, बोले वह विशेष जो है आपको अनुमेय करना पड़ेगा। बोले अव्यक्त बुद्धि, अव्यक्त बुद्धि, अहंकार, मनभूत इंद्रियाणी च, ये अव्यक्त बुद्धि अहंकार, अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति, मूल प्रकृति है, क्या हो उसमें मन और भूत प्राणी और इंद्रिय, ये सब क्या होगा, बोले तन्मात्राणी विशेषश्च तस्मै तत्त्वात्मने नमः। बोले तन्मात्राणी विशेषश्च तस्मै तत्त्वात्मने नमः। ऐसे अव्यक्त बुद्धि अहंकार मनोभूत इंद्रिय तन्मात्र जो विशेष है, ऐसे तस्मै तत्व, ऐसे तत्व स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा महाभारत में लिखा है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, विशेष पदार्थ को आपके गले पतित हुआ, इसलिए आपको विशेष पदार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि ये विशेष पदार्थ नहीं मानते हो तब क्या होगा, सच वस्तु अभिन्न स्व, सच वस्तु अभिन्न स्वनिर्वाहकश्चैति नानावस्था तस्य तथा त्वंच धर्मी ग्राहक प्रमाण सिद्धम। कह रहे अगर तुम विशेष को नहीं मानोगे तब क्या होगा, वस्तु सच विशेष, वस्तु अभिन्न, वस्तु से अभिन्न हो जाने पर भी, बोले स्वनिर्वाहक नाना अवस्था, स्व अपना ही निर्वाह करने के लिए नाना अवस्था को प्राप्त होगा। तस्य तथा त्वंच, उनका उसी प्रकार ही धर्मी ग्राहक प्रमाण सिद्धम, ये तो धर्मी है ईश्वर का, ईश्वर जो धर्म विशिष्ट ईश्वर, धर्मी ग्राहक प्रमाणम सिद्धम, धर्मी को ग्रहण करने वाला है ईश्वर, ऐसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो विशेष है वो क्या है, ईश्वर का धर्म है। तो विशेष धर्मी आप कहते हो, तो धर्मी कहते हो तो धर्म के बिना तो धर्मी आप स्वीकार नहीं कर सकते हो, तो विशेष उनका धर्म है तो उस विशेष को, धर्म को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये प्रमाण सिद्ध है। चलिए टीका में क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं, शंका उठा रहे हैं, शंका उठा क्या कह रहे हैं, ननु विज्ञानानंदे स्वरूपे, विज्ञान ननु करके शंका उठाया, ये जो विज्ञान आनंद स्वरूप है, इस स्वरूप में विज्ञातृत्वादि गुण भानुम, विज्ञात्रादि विज्ञातृत्वादि गुण जो है उस गुण का जो भान होगा, विशेषादि की उत्तम, वही विशेषादि से ऐसा कहना पड़ेगा, कोई शंका करके उठाया। तब अथ तस्मिन् विशेष भानम, इसी अथवा तदनंतरम ये जो विशेष का भान होगा, ज्ञान होगा, बोले कस्माद् इत्यत्र विशेषांतरादिति चेत अनवस्था इति केवलाद्वैतिभिः आक्षिप्तो ब्रवीति। केवलाद्वैती जो है, केवलाद्वैत वाले कहते हैं जो विशेष ज्ञान है, इसका विशेषांतर, विशेष इस उसमें ईश्वर में विशेष, विशेष में पुनः विशेष, विशेष में पुनः विशेष, ऐसा कभी क्या होगा,
अनवस्था दोष लग जाएगा। मतलब अनवस्था दोष दोष जब लग जाएगा तो केवलाद्वैत भी आक्षिप्तो ब्रवीति बोले, तब केवलाद्वैतवादी आक्षेप करके कहते हैं सच इति। तो क्या होगा, तस्य इति विशेषस्य तथात्वं वस्तु भिन्नत्वं। बोले तस्य ईश्वरस्य विशेषस्य जो विशेष है वो विशेष का तथा तो उसी प्रकार ही जो चैतन्यत्व अचिंत्यत्व विशेष मानते हैं उस विशेष में ही वस्तु अभिन्नत्वम स्वनिर्वाहकत्वम च। वस्तु से अभिन्न स्वनिर्वाहकत्व, अपने को अपना धर्म, धर्मी को धर्म जब निर्वाह करता है तब त्वं च केन प्रमाणेन अवगतम इति चेत, इसी प्रमाण से, कौन से प्रमाण से आप उसके ज्ञान करते हो, अवगत करते हो, तो इति चेत तत्राह बोले धर्म धर्मी ग्राहक स्थेति। जब धर्मी कह दोगे, धर्मी को ग्रहण करोगे तो उसका धर्म जो विशेष है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तब क्या होगा, बोले ये न एव धर्मान इत्यादि श्रुत्वा, जिस धर्म से श्रुति के द्वारा अर्थापत्या वा, श्रुति अथवा अर्थापत्ति, अर्थात आपत्ति अर्थापत्ति, और ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसा आपत्ति होने लगेगा। अर्थापत्ति प्रमाणेन निर्भेदयपि वस्तुनि, अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा निर्भेद भेद रहित वस्तु में बोले गुण गुणी भाव उज्रिम्भक, जो गुण गुणी भाव क्या होगा, उज्रिम्भक उत्पन्न होगा। बोले विशेष धर्म गृह्यते, तब विशेष धर्म को एक ग्रहण करना पड़ेगा। बोले सामा ईश्वर का एक धर्म स्वीकार किया, उस धर्म का एक विशेष धर्म स्वीकार किया, उस विशेष धर्म का पुनः एक विशेष धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, उस विशेष धर्म का पुनः एक विशेष धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या होगा, अनवस्था दोष लग जाएगा। अनवस्था दोष जब लग जाएगा तब क्या होगा, तेनैव तस्य वस्तु भिन्नत्वं च इतरथा अनवस्था आपत्ति, उससे भिन्न एक विशेष धर्म, उससे भिन्न एक विशेष धर्म करते हुए अनवस्था की आपत्ति होगी। तथैव स्वनिर्वाहकत्वं च, स्वनिर्वाहक धर्म विनिर्वाहक क्या होगा, स्वस्य तद्भाव उज्रिम्भक, स्वस्य अपना ही उस विशेष धर्म भाव को जो उत्पन्न होगा उसमें, तब क्या होगा, बोले अचिंत्यत्वम न तेनैव गृह्यते, इसलिए अचिंत्यत्व को उनको ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपने अचिंत्य को स्वीकार किया तो भेदाभेद में क्या हो गया, धर्म जो धर्म जो माना आपने, क्या विशेष धर्म, उसमें विशेष धर्म, विशेष का विशेष धर्म, अनवस्थापत्ति होगा। अनवस्थापत्ति होने के कारण ये जो आपने अचिंत्य के एक पदार्थ माना उसकी आवश्यकता नहीं है। बोले तब बोले अचिंत्यत्वम बिना निर्भेदे, अचिंत्य के बिना निर्भेद ब्रह्म में, ईश्वर में वस्तुनि उपजिम्भण असंभवात इत्यर्थ। बोले जो वस्तु है वो उसकी उत्पन्न सृष्टि प्रक्रिया आदि नहीं हो सकती है। तब इसलिए आपको अचिंत्य मानना पड़ेगा। अचिंत्य मानने पर जो भेदा और अभेद का बात है वो अपने आप लग जाएगा। यदि आप अचिंत्य स्वीकार नहीं करते हो तो आपको अभेद मानने पर भी भेद श्रुति व्यापक दोष से दूषित होना पड़ेगा, इसलिए आपको भेदाभेद मानना पड़ेगा। यदि भेदाभेद मानते हो तब क्या होगा, आपको तब भी दोष लगेगा, पर्यायता आपत्ति दोष लगेगा। पर्यायता आपत्ति से दोष से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अचिंत्य मानना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं यथा न्याय नये पृथ्वी अणुआदि रूपम, पृथ्वी के जो अणुआदि स्वरूप है, बोले जगत ईश्वर कर्तृकम, जो स्वरूप है पृथ्वी आदि का जो अणु स्वरूप है, परमाणु स्वरूप में है, वो जगत ईश्वर कर्तृकम, जगत जो है ईश्वर के द्वारा किया गया है। जीव सत्य जीव असत्य रचनत्वे सति, जीव का जो असत्य है
ये जो इस जगत की रचना जीव के द्वारा संभव नहीं, अशक्य है, शक्य नहीं है। इसलिए कार्यत्वादि अनुमानेन, कार्यत्वादि अनुमान के द्वारा जगतः कर्तृतया सिद्ध्यन, जगत की जो कर्ता है सिद्ध होता है। कौन है? बोले धर्म, हाँ धर्मीश्वर, तेनैव स्वकर्तृ निर्वाहकान, धर्मी जो ईश्वर है उन्हीं के द्वारा ही किया हुआ है, ऐसा निर्वाह ग्रहण स्वीकार करना पड़ता है। बोले तब बोले कर्तृत्व निर्वाहकान ज्ञान इच्छा प्रयत्न 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 अनाद अनाद अनादय अनादाय एव सिद्ध्यति। बोले ज्ञान इच्छा चेष्टा प्रयत्न, तब चेष्टा, ये जो कार्य है ज्ञान इच्छा आदि कार्य उन्हीं के द्वारा ईश्वर कर्तृक है, ऐसा सिद्ध्यति सिद्ध होता है। तत्वत्ताम एव, उसी प्रकार ही लोके कर्तृत्व वीक्षणात् इति, लोक में भी जो कर्तृत्व देखा जाता है उस कर्तृत्व से धर्मी ग्राहकेण अनुमानेन, धर्मी के ग्राहक जो अनुमान है, ये अनुमान के द्वारा तज ज्ञानादि गृहीतम, उस ज्ञानादि को ग्रहण करने से तद्वत जगत कार्यत्वम, उसी प्रकार जगत का जो कार्य है उसावयवत्वात् सर्वसम्मत, जगत का कार्य जो है अवयव वाला है, अवयव वाला ही कर सकता है। ये धर्म सर्वसम्मत, सब लोग स्वीकार करते हैं। जगत की जो कार्य है अवयव वाला ही स्वीकार कर सकता है। तो अवयव वाला हो गया ईश्वर। ईश्वर में क्या विद्यमानता है? ईश्वर में जो अचिंत्य स्वरूप विद्यमानता है, तो अचिंत्य स्वरूप विद्यमान होने से ईश्वर क्या कर सकते हैं कि वो विशेष ग्राहक हो गए। तो ईश्वर विशेष ग्राहक होने से क्या हो गया? जो अद्वैतवादी कह रहे थे ईश्वर धर्मी है, धर्म का कोई उसमें लेस नहीं है, तो धर्मी में धर्म रहता है तभी वो धर्मी है। यदि आप धर्मी स्वीकार कर लेते हो तब आपको विशेष जो अचिंत्य पदार्थ है आपके गले पतित है, इसलिए आपको भी विशेष पदार्थ को, अचिंत्य पदार्थ को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब ननु करके पुनः शंका उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले जीवे जीवत्व ईश्वरत्वादि व्यवहारोपि, बोले शंका उठा रहे हैं जीवत्व ईश्वरत्वादि व्यवहारे अपि, जीवत्व ईश्वरत्व का व्यवहार होता है तब विशेषात एव अस्तु, विशेष को भी स्वीकार करो। ननुमैवम, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो, हम ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। यत्र भेदाभावो, जहाँ पर भेद का अभाव हो वहां पर भेद कार्य च प्रमिते, भेद कार्य की ज्ञान में तत्रैव भेद प्रतिनिधि विशेष कल्प्यते, वहां पर भेद प्रतिनिधि जो विशेष है, अचिंत्य पदार्थ है, उसको वहां पर कल्पना करना पड़ेगा। तब न तो प्रमितेर भेदेषु प्रमित भेदेषु प्रकृति जीवैषेषु, बोले न तो प्रमित भेद, प्रमित जो भेद ज्ञान भेद जो है वो प्रकृति जीव और ईश्वर में नहीं है। तो किसमें है? नहीं सोमवल्ली लाभे पूतिक तत्प्रतिनिधि कल्पनीय तस्मान् निर्वेदे अपि तत्वे भेद व्यवहार विशेष बलादिति सिद्धम। कह रहे हैं कि आप जो ये भेद मानते हो, बोले सोम बल्ली लाभे, ये जो सोम यज्ञ करते हैं, सोम लता, बल्ली मतलब लता, सोमलता जब प्राप्त हो जाए सोम यज्ञ में, तब बोले पूतिक पवित्रिक तत्प्रतिनिधि कल्पनीय, तब सोमलता प्राप्त हो जाने के बाद उसकी कल्पना की क्या है? उसकी प्रतिनिधि की कल्पना करना पड़ेगा। बोले तस्मात, इसलिए निर्भेदे अपि, सोमलता और सौम्य जो क्या है उसमें जो पवित्रता है उसमें कोई भेद नहीं होने पर भी तत्व भेद व्यवहार, किंतु तत्व में तो भेद व्यवहार करते हो, तब
बोले विशेष बलात्, भेद कैसा है? बोले विशेष की बल से तुमको भेद स्वीकार करना पड़ता है, इसलिए विशेष बलात् सिद्धम, विशेष के बल से ही वो सिद्ध होता है। बोले ठीक है, देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, बोले विशेषा अंगीकारा अंगीकार परिरिष्टा, विशेष को अंगीकार कर लेने पर क्या होगा? बोले स्व अभेद श्रद्धा जाड्यभाज केचित पूर्व वैष्णवाः प्राहु, बोले स्व अभेद श्रद्धा, जो स्व अपना अभेद के प्रति श्रद्धा था तो क्या हो जाएगा? बोले जाड्यभाज, जड़ता को प्राप्त होगा, जब जड़ता को प्राप्त होगा ऐसा केचित पूर्व वैष्णवी, कोई पूर्व वैष्णव लोग जो थे वो ऐसा शंका उठा करके ननु इति करके उठाया, तो कह रहे हैं तान प्रत्याख्यातम प्रत्याख्याति मैवम इति, बोले उसको प्रत्याख्यान करते हुए कह रहे मैवम, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो। बोले तब, बोले प्रमित भेदेषु इति, बोले प्रमित जो ज्ञान है उस ज्ञान भेद में ज्ञान द्वा बजावी सनीसा बजा एका भक्ति भोगार्थ युक्ता, इस उपनिषद में लिखा है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान और ज्ञों, ज्ञान मतलब ज्ञान और ज्ञों, ज्ञान में जो ज्ञान ज्ञों, ज्ञान हो गए कोई वस्तु, और क्या है अज्ञों, जो जो नहीं जानता, ज्ञानी और अज्ञानी में, दोनों में ज्ञान ज्ञों, ज्ञान और अज्ञों दो, एक ज्ञान स्वरूप है एक अज्ञान स्वरूप है, उन दोनों में से जीव ईशानी, जीव और ईश और अनीश अजा, जीव ईश्वर और अनीश्वर, उनमें एका भोक्त्री, एक जो है भोक्त्र है, भोग करने वाला है, और भोगार्थम युक्ता, और दूसरा जो है भोग करने के लिए युक्त रहता है। एक भोक्ता है और एक भोग्य वस्तु है, तो भोग्य वस्तु हो गया जीव और भोक्ता हो गया ईश्वर। ये ज्ञान और अज्ञों, ज्ञान हो गया ईश्वर, अज्ञ हो गया जीव। तो ज्ञान ज्ञों ईश्वर जीव, जब दो जीव ईशान, जीव और ईश्वर जो है और अनीश्वर, जीव ईश्वर और अनीश्वर में एक भोक्ता भोक्त्री, एक भोक्ता है और एक भोगार्थम भोग्य पदार्थम युक्तः, बोले भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा, 17 में कहा है, बोले भोक्ता और भोग्यम, भोक्ता जो भोग करने वाला है और भोग्य वस्तु प्रेरितारम चमत्वा, प्रेरितार ऐसा मान लेने पर, इत्यादि श्रुति भी भोग्यत्व भोक्तृत्व नियंत्रित्व प्रमाणित मिथो अन्य अन्यत्वेषु इत्यर्थ। ये आपस में भोक्ता और भोग्य आपस में क्या हो जाते हैं? प्रमाणित, प्रमाणित हो जाते हैं। भोग्य और भोक्ता भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पदार्थ है। तब अन्य तो अन्यत्व ईश्वर अन्यत्वेषु इत्यर्थ, और उससे जो भिन्न होते हैं उन भिन्न में भी ये ज्ञान होता है। उससे जो भिन्न होता है, भोक्ता और भोग्य को देखने वाला जो कोई होता है वो भी उससे भिन्न है। तो जीव ईश्वर, जीव ईश्वर और अनीश्वर, भोग्य भोक्ता और देखने वाला अन्य पदार्थ, इन तीनों में क्या हो जाते हैं? अन्य भिन्न भिन्न का ज्ञान होता है। तब जब तीनों का भिन्न भिन्न ज्ञान हो गया तब अद्वैत नहीं रह गया। इसलिए आपको भेदाभेद स्वीकार करना पड़ेगा, और भेदाभेद में भी एक विशेष मानना पड़ेगा जो कि अचिंत्य है। विशेष भेदाभेद है मतलब अचिंत्य भेदाभेद को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अत्राहु, वहां पर पुनः उसका दोष देते हुए कह रहे हैं, विग्रह गुणाश्च स्वरूपात अतिरिच्यते इतरथा, कि हम
अगले पाठ में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी चलेगा लंबा। तो आज इतना रखते हैं, अगले पाठ में पुनः विचार करेंगे।